हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं कि केवीएस का एग्ज़ाम फेब में होगा या अप्रैल में जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बहुत सारी चीज़ें जो होंगी ना वो क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में जो कि आजकल हो रहे हैं उन सब की चीज़ों के बारे में जो अभी हुए हैं या सेंटर लेवल के जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनकी डेट्स क्या आ रही हैं, कैसे उनका प्रोसीजर चल रहा है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद आप खुद भी सोच सकते हो कि केवीएस का एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि ऑफिशियल अभी कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये देखो कि जब आपका एनवीएस, पूरी वीडियो ध्यान से देखना, आपके जो डाउट्स हैं ना वो खुद ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, केवीएस का जो आपका एग्ज़ाम है एक तो लिमिटेड डिपार्टमेंट वाला होता है। ठीक है, जो लिमिटेड डिपार्टमेंट वाला जो नोटिफिकेशन आया था वो आपका 2 नवंबर को नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, नवंबर में वो नोटिफिकेशन आया था और 21 जनवरी को उसका पेपर है। ठीक है, 21 जन को उसका एग्ज़ाम है। तो कितना टाइम मिला? केवीएस में जो नोटिफिकेशन 2 नवंबर को आया था उसका एग्ज़ाम आपका 21 जन को है। ठीक है, लिमिटेड डिपार्टमेंट वालों का। ठीक है, अब आप खुद आइडिया लगाओ, क्योंकि जो सिलेबस है केवीएस एलडीसी डिपार्टमेंट वाला उसमें आपका मेन सब्जेक्ट जोड़ा गया था। ठीक है, केवीएस के एलडीसी डिपार्टमेंट वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनका जो सिलेबस है उसी तरीके का सिलेबस आपको दिया गया है जो आपके एग्ज़ाम सब होने हैं टीजीटी पीजीटी के। ठीक है, तो अब खुद आइडिया लगा लो, 2 नवंबर को नोटिफिकेशन आया था, 21 जनवरी को पेपर है। अब आपका जो नोटिफिकेशन आया है वो दिसंबर में आया है। अब कब आपका एग्ज़ाम होगा, थोड़ा इस बात को सोचना, अपने आप दिमाग थोड़ा यूज़ कर लेना, क्योंकि सब लोगों के पास दिमाग तो है ही। दूसरी बात ये सोचो, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि जब एनवीएस का एग्ज़ाम हुआ था तो एनवीएस का एग्ज़ाम जो था वो 28 और 29 नवंबर को था। ठीक है, 28 और 29 नवंबर को था। वो उन्होंने सिर्फ टीजीटी के एग्ज़ाम से क्यों लिए उस टाइम पे, पीजीटी के क्यों नहीं रखे उन्होंने साथ में? क्योंकि 1 तारीख से लेकर के 13 दिसंबर तक, 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आपके एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम्स होने थे। अब जो लोग एसएससी वगैरह का कंपटीशन के एग्ज़ाम्स देते होंगे तो वो इस चीज़ से अवेयर होंगे। ठीक है, उन्होंने सिर्फ एनवीएस वालों ने, क्योंकि सब एग्ज़ाम्स ऑनलाइन ही होते हैं ये जितने भी हैं। ठीक है, एसएससी के भी और एनवीएस के भी। तो एनवीएस के जो आपके एग्ज़ाम थे टीजीटी वाले वो 28 नवंबर 29 नवंबर को था। ठीक है, 1 तारीख से लेकर के कब तक, 13 दिसंबर तक आपका एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन हुआ था। उसके जस्ट एकदम बाद 15 तारीख 16 तारीख को आपको एनवीएस पीजीटी के एग्ज़ाम हो गए थे। तो गैप समझ में आ रहा होगा क्या हुआ था। ठीक है, इन चीज़ों को अगर देखा जाए, एसएससी वाले जितने भी पेपर होते हैं सारे सेंटर की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। ठीक है, तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशंस है उनकी एग्ज़ाम होने की जो डेट्स है ना बहुत स्पीड पकड़ रखी है उन्होंने अपनी। एसएससी का कभी भी नोटिफिकेशन नहीं आता था इतनी जल्दी। ठीक है, कैलेंडर उन्होंने पहले ही डाल दिया कि आपका बहुत जल्दी एग्ज़ाम होगा। कैलेंडर उन्होंने पूरा अपडेट करके दे दिया कि भाई अब आपका एग्जामिनेशंस होने हैं। तो सेंटर में जो प्रोसीजर चल रहा है ना बहुत स्पीड चल रहा है, क्योंकि 10 लाख नौकरियां आपको मिलनी है। ठीक है, तो इस वजह से सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। तो जो लोग अप्रैल के चक्कर में बैठे होंगे ना उनका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, केवीएस में सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है कि लिमिटेड डिपार्टमेंट वालों ने नवंबर में निकाला था नोटिफिकेशन और उसका एग्ज़ाम 21 जन को करा देंगे। ठीक है, तो जो एग्जामिनेशंस होते हैं ना वो सारे ऑनलाइन होते हैं। एनवीएस के 2 एग्जामिनेशन उन्होंने ले लिए, टीजीटी वाले 29 नवंबर और 28 नवंबर 29 नवंबर को कर दिया। उसके बाद 1 तारीख से 13 तारीख तक एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन होने थे। इस वजह से एनवीएस पीजीटी के जो एग्जामिनेशन हुए वो 15 और 16 दिसंबर को हुए। समझे कुछ बात, क्यों गैप्स हो रहे हैं? ठीक है, उसके बाद अगर हम अब ये केवीएस वाली बात भी मैं कहूँ तो केवीएस का एग्ज़ाम जो है ना आपका, वो ये तो मेरे को नहीं पता। ठीक है, कि जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि फैब में आपका एग्ज़ाम है, 10 फैब से 5 मार्च के बीच में एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक है, ये तो मैं कंफर्म नहीं कह सकती हूँ क्योंकि उस चीज़ के बारे में मेरे पास कोई सोर्स नहीं है। लेकिन मुझे खुद ये लग रहा है कि जब से नोटिफिकेशन आया है 5 दिसंबर के आसपास था। ठीक है, तो मे बी आपको 2-2.5 महीने ही मिलेंगे। जितना गैप उन्होंने 2 नवंबर से 21 जनवरी तक दिया है उतना ही गैप मे बी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो 1 महीना तो आपका जा चुका है। जितने भी लोग अभी भी यूट्यूब पर वीडियोस देख करके कब होगा एग्ज़ाम कब होगा एग्ज़ाम, इन चीज़ों को देख करके परेशान ना हो, उससे बेटर ये सोच के चलो कि मेरे पास बस 1 ही मंथ है। या फिर अगर वो डेट आपको मिल भी रही है ना, 10 फेब अगर आपको मिल भी रही है कहीं से, तो उसी को ही कंसीडर कर लो और अपनी पढ़ाई की स्पीड तेज़ रखो। ऐसा ना हो कि कहीं अप्रैल मार्च के चक्कर में रहो और फिर कुछ भी ना हो पाए। ठीक है, क्योंकि जितने भी एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, एसएससी का कैलेंडर कभी इतनी जल्दी आता ही नहीं है, वो भी इतनी जल्दी आ चुका है। अब आप कहोगे एसएससी अलग है, केवीएस वाला सिस्टम अलग है। भाई
एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं ना, एनवीएस का अलग है सिस्टम, लेकिन एसएससी सीजीएल का बिल्कुल अलग, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन जो ऑनलाइन होते हैं ना, तो वो देखते हैं कि सेंटर अलॉट किए जा रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सारा प्रोसीजर है वो तो एक सा ही चलता है, क्योंकि एग्जामिनेशन जो भी होने हैं वो आपके ऑनलाइन होने हैं, तो वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो मुझे भी लगता है कि फैब में आपका एग्ज़ाम होने के बहुत चांसेस हैं। अगर नहीं भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अपनी पढ़ाई अभी से ही अच्छे से करके रखोगे, 1 मंथ मान करके अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, 1 मंथ तो आपका चला ही गया। अब जो लोग फैब में होगा नहीं होगा यही करते रहोगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला। जिस इंसान को सिलेक्शन लेना है, जो जिसे है कि हाँ, चाहे एग्ज़ाम 2 महीने में हो जाए, चाहे 3 महीने में हो जाए, चाहे 4 महीने में हो जाए, मुझे तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। मुझे इन चीज़ों पे, जो मेरे आसपास चीज़ें जो फैल रही हैं, कब होगा एग्ज़ाम, कब होगा एग्ज़ाम, कब होगा, फैब में होगा, मार्च में होगा, इन सब चीज़ों पे फोकस मत करो। सिर्फ ये सोचो मेरे पास 30 दिन है, इन 30 दिन को मुझे कैसे यूटिलाइज़ करना है, किस तरीके से मुझे पढ़ना है, मुझे हिंदी इंग्लिश सब कुछ कंप्लीट करना है, अपना मैथ्स का पोर्शन कंप्लीट करना है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका पोर्शन कंप्लीट करना है। तो उस चीज़ पर फोकस कर लो, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। एग्ज़ाम होने के, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि फैब में हो जाएगा, जहाँ तक मुझे भी लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हो रहा है सब कुछ, क्योंकि 2023 में क्या कहते हैं, जॉब्स आपको बहुत मिलेंगी, बहुत ज़्यादा जॉब्स दी जाएंगी, ठीक है। तो उन चीज़ों को देखा जाए तो सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बहुत एक्टिव है एग्ज़ाम्स के मामले में फ़िलहाल। तो किसी भी चीज़ में आप लेट नहीं हो सकते हो, टाइम आपको नहीं मिलने वाला अगर आप ऐसे ही करते रहे। तो अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर की वीडियोस कुछ भी मत देखो, सिर्फ वो देखो जो आपके काम का है। कब होगा एग्ज़ाम, ये होगा वो होगा, उस चीज़ के चक्कर में मत ही पढ़ो, तो आपका भला है, ठीक है। तो अब ये आप खुद भी सोच सकते हो कि क्योंकि जो मुझे एक्सपीरियंस लगा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मुझे भी लगता है कि फैब में एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत हैं, ठीक है। क्योंकि केवीएस ने 2 नोटिफिकेशन निकाले, एक लिमिटेड डिपार्टमेंट वाला, वो उन्होंने 1.5-2 महीने के आसपास उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है अब जनवरी में, और जो आपका ये वाला नोटिफिकेशन मिला है इसमें भी आपको नियर अबाउट 60 to 70 डेज़ ऐसे ही मिलेंगे मुश्किल से, स्टार्टिंग से दिसंबर से, ठीक है। 1 महीना आपका जा चुका है, 1-1.5 महीना मुश्किल से आपके पास है। अगर इसमें भी आप ये सब चीज़ें सोचते रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ अपना फोकस अपने सिलेबस पे कर लो कि आपको पढ़ना है, आज मुझे ये पढ़ना है, आज मुझे वो पढ़ना है, उस चीज़ पे फोकस करो, वो ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए। इधर उधर की चीज़ों पे फोकस करोगे तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, बाद में टाइम निकल जाएगा, अरे यार 10 ही दिन रह गए पेपर के, फिर कुछ नहीं होता है, कोई भी हो जाए फिर कुछ नहीं होने वाला। तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। यूट्यूब पे आजकल इंटरनेट का ज़माना है, एक चीज़ कहीं से पता चल जाए सारे में बड़े आराम से फैल जाती है, ठीक है। उस चीज़ से बचो, थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाओ। मैंने जो चीज़ें बताई वो सारी एक्सपीरियंस होकर के ही बताई, क्योंकि मुझे पता है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। स्पीड पकड़ रखी है एग्ज़ाम्स ने, सभी ने, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी हर चीज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से एग्ज़ाम्स के लिए हो रही हैं वो बहुत स्पीड पकड़ रखी है। जो चीज़ें बहुत लेट हो चुकी थी वो सब ने स्पीड पकड़ रखी है। तो अपनी तैयारी करो अपने हिसाब से, जैसे जिसको लगता हो, अप्रैल के हिसाब से जिसे करनी होगी कर लेना भाई, कुछ नहीं होने वाला है। अगर एग्ज़ाम जल्दी हो गया तो अपने हिसाब से चलो, जिसको जैसे चलना है। अपना टाइम वेस्ट मत करो, कब होगा एग्ज़ाम इस चीज़ को सोचते हुए, ठीक है। 1 महीना अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसे रिवाइज़ करो, बार बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, यही आप सब लोगों के लिए सही होगा। अगर लेट भी होता है तो कोई दिक्कत तो होने वाली है नहीं, बट ये चीज़ भी ध्यान रखना कि हड़बड़ाहट ना हो ज़्यादा से ज़्यादा, और मतलब फैब में होगा इस चीज़ को लेकर के परेशान होना छोड़ दो। सिंपल सी बात है ये, परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ये जो लोगों के दिमाग में हो रखा है ना कि कब होगा एग्ज़ाम, फैब में ना हो जाए, उस चीज़ को लेकर के परेशान मत हो, बस ये मैं कह रही हूँ, ठीक है। होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपनी पढ़ाई की स्पीड कर दो ना थोड़ी सी तेज़, दिमाग पे प्रेशर नहीं आने देना है। अगर दिमाग पे प्रेशर आ गया तो कितना भी आता हो पेपर में ढंग से होता नहीं है। तो मेंटली शांत रहो, ध्यान दो अपनी पढ़ाई पर, बस यही मैं कहूँगी, ठीक है।